गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आपके लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ये है आपका लेक्चर 2.2। और आज का जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, सो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो इसे देखिएगा, सबसे पहले तो आप ये समझेंगे सोलेनॉइड होता क्या है आपका। सो अगर बात करते हैं डेफिनेशन की, तो सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली बाउंडेड टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर। सोलेनॉइड आपकी एक लंबी कॉइल है जिसमें क्या होते हैं आपका क्लोजली बाउंडेड इंसुलेटेड कॉपर है। तो आप कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि लेट सपोज आपके पास एक इंसुलेटिंग पाइप है, प्लास्टिक पाइप ले सकते हैं आप। इसमें अगर आप वायर को लपेटते हैं तो ये क्या बन जाएगी आपका सोलेनॉइड। तो बेसिकली सोलेनॉइड है क्या? सोलेनॉइड एक डिवाइस है आपका जो इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड में। तो सोलेनॉइड देखिएगा, इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक इंसुलेटेड पाइप ले लीजिए, दिस विल सर्व एज अ बेस फॉर यू। अब आप क्या करें, एक वायर लीजिएगा और इसको इस पाइप के चारों ओर रैप कर लीजिए कुछ इस तरह से। लेट सपोज अगर आपने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, ये स्विच है, तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, तो ये क्या आपके पास, ये आपके पास एक इंसुलेटेड पाइप है, उसके चारों ओर आपने क्या कर रखा है, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस तरह से फॉर्म कर रखा है। इससे आपका एक बैटरी कनेक्टेड है और यहाँ पे आपका एक स्विच है। जैसे ही आप सर्किट को स्विच ऑन करेंगे, ये क्या करेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। एक्चुअली जो आपका बार में ये सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट। तो फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे यही याद करना है, यही लिखना है आपका, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। ठीक है, तो आप ये जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो यहाँ से ये निकल के आता है कि जो आपका सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है वो बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसके सिमिलर है। अगर आप यहाँ पे क्लॉक रूल अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो पोर्शन है आपका, जो लेफ्ट साइड है, दिस विल बिहेव एज अ नॉर्थ पोल एंड दिस साइड विल बिहेव एज अ साउथ पोल। देखिएगा स्टूडेंट्स, तो जहाँ तक आप बात करते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका, नॉर्थ पोल पे बाहर निकलेगा और साउथ पोल पे एंटर करेगा। इनसाइड द सोलेनॉइड अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्थ पोल पे क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और साउथ पोल पे आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से निकल के ये आता है स्टूडेंट कि आपका जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके सिमिलर है आपका, किससे रिजेंबल करता है आपका, दैट रिजेंबल विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। तो आप इसे चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड resemble with the
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड रिजेंबल विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। जो सेकेंड पॉइंट है नोट वर्ती वो ये है आपका, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो आप देखोगे कि सोलेनॉइड के कोर में आपका इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन है। जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका सोलेनॉइड के कोर में वो कैसा आपका इक्विडिस्टेंस क्लोजली लाइन पैरेलल लाइंस है। कैसी लाइन से कहा आपने? इक्विडिस्टेंस है और क्लोजली लाइन पैरेलल लाइंस हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि सोलेनॉइड का जो कोर है वहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है एट कोर it have a strong magnetic field, or you can say that strong and uniform magnetic field। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका स्टूडेंट्स वो ये है आपका, अगर आप बात करें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की तो जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बेसिकली इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो नंबर 1 है आपका नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न, ये आपका कैपिटल एन है। सेकंड देखिएगा करंट, करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। current flowing through the solenoid। और जो आपका थर्ड टर्म है स्टूडेंट्स वो है आपका लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। और जो आपका फोर्थ और लास्ट टर्म है आपका वो है नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। ये कोर मटेरियल से क्या मतलब है समझिएगा स्टूडेंट्स। आप देखें यहाँ पे आपको जो फिगर बनाया था इसमें इसके कोर में कोई मटेरियल नहीं रखा गया था। कोर मटेरियल क्या था आपका? एयर। अगर आप इसकी जगह पे कोई और दूसरा मटेरियल रखते हैं तो उससे क्या होगा, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है उसकी इंटेंसिटी में चेंज आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सोलेनॉइड। तो देखिए बेसिकली अगर आपसे कहा जाए सोलेनॉइड क्या है, तो सोलेनॉइड इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक करंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। और आप कह सकते हैं इसकी एक और डेफिनेशन आप दे सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि द सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली बाउंडेड इंसुलेटेड कॉपर वायर। जो सोलेनॉइड की अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज क्लोजली रिजेंबल विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। तो ये कुछ पॉइंट हैं आपके सोलेनॉइड में जो आपको याद होनी चाहिए। उसके साथ अगर हमने देखिए बाद में हमने बात की थी आपका लास्ट ये 4 पॉइंट है आपका, ये आपको बताते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं आपका जिसपे सोलेनॉइड के द्वारा प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर हैं आपका, नंबर ऑफ टर्न इन द सोलेनॉइड, करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड एंड नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। स्टूडेंट्स इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो बेसिकली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट and its working is based on the fact that a current carrying conductor produce magnetic field। आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका एक डिवाइस है, ठीक है, जो आपका एक तरह का टेम्परेरी मैग्नेट है जिसमें आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फोर्स में कन्वर्ट करते हैं। सो अगर आपसे कहा जाए व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक वन। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली होता क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका एक डिवाइस है जो क्या करता है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
एक चीज ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये आपका टेम्परेरी मैग्नेट है। यहाँ पे टेम्परेरी से क्या मतलब है, जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप करंट प्रोवाइड कराएंगे तब तक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेट से फ्लो होने वाला करंट स्विच ऑफ कर देंगे वैसे ही आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना बंद कर देगा। सो बेसिकली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपका इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करता है। इसका जो वर्किंग है आपका वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। सो इसका आप कंस्ट्रक्शन देखिएगा, ये और सोलोनॉइड ऑलमोस्ट क्या है आपका सेम है। सो लेट सपोज आपके पास क्या था, एक कोर था, ये आपका एक इंसुलेटेड पाइप आप ले लीजिए, इसके सेंटर में इस बार आपने क्या रखा है, एक आयरन कोर रखा हुआ है। देखिए आयरन कोर का काम क्या है इसे समझिएगा। बेसिकली ये जो आयरन कोर है आपका ये क्या कर रहा है, ये आपका सोलोनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है उसे सिग्निफिकेंट अमाउंट में इनहेंस कर रहा है। लास्ट टाइम की तरह यहाँ पे भी देखेंगे, इस तरह से आपका ये वायर है, ये वायर यहाँ पे एक बैटरी से एंड देन एक स्विच से कनेक्टेड है और इस तरह से ये इस सोलोनॉइड को इनसर्कल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सोलोनॉइड और आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है दे आर ऑलमोस्ट सेम विद वन डिफरेंस। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट में सेंटर में कोर में क्या रखा गया है आपका, एक मटेरियल आयरन कोर सॉफ्ट आयरन कोर रखा गया है जिसका काम क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में इनहेंस करती है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आप एज अ कोर मटेरियल यूज़ करेंगे वो आपका क्या है, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन इज द मोस्ट सुटेबल मटेरियल विच यू कैन यूज एज अ कोर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। वही फिर से अगर आप बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो यही सिमिलर फैक्टर्स हैं उसकी भी, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की भी। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं देखिएगा। सो इसमें जो नंबर 1 फैक्टर है स्टूडेंट्स वो है आपका नंबर ऑफ टर्न, इसको आप कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। दूसरा है आपका लेंथ, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका करंट। देखिए जितना लार्जर करंट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट में फ्लो होगा उतना ज़्यादा अमाउंट में ये आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। एंड द फाइनल वन इज द नेचर ऑफ कोर मटेरियल। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है स्टूडेंट्स वो आता है आपका मैग्नेटिज्म इन अ ह्यूमन बीइंग। मैग्नेटिज्म इन अ ह्यूमन बीइंग। मैग्नेटिज्म इन अ ह्यूमन बीइंग। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना ह्यूमन बीइंग, इसे देखिएगा तो बेसिकली होता क्या आपका ह्यूमन बॉडी में आपका आयंस मूव करते हैं एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस आयन आपका एक तरह से करंट क्रिएट होता है। आप जानते हैं कि अगर करंट क्रिएट हो रहा है सो इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस सम मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ आयन इन ह्यूमन बॉडी अ वेरी वीक अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। क्या हो रहा है, ह्यूमन बॉडी में जो आयन फ्लो कर रहे हैं आपका, उनकी फ्लो की वजह से ह्यूमन बॉडी में एक वीक करंट डेवलप हो रहा है और इस एक्सट्रीमली वीक करंट की वजह से आपका एक्सट्रीमली वीक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड ये जो आपका ह्यूमन बॉडी का है इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है आपका वो मेनली 2 ऑर्गन्स का रहता है और वो 2 ऑर्गन्स है आपका ब्रेन एंड सेकेंड है आपका हार्ट। सो दीज आर द 2 मेन ऑर्गन विच कंट्रीब्यूट मोस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड बाय ह्यूमन बॉडी। देखिएगा एक और बात
ये ह्यूमन बॉडी जो आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, आप इसका यूज़ करते हैं कुछ मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए, फॉर एग्जांपल एमआरआई। अब ये एमआरआई क्या है? तो एमआरआई आपका एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ आप बॉडी को एग्जामिन करने के लिए, ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। एमआरआई का जो फुल फॉर्म है आपका वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग